ससुर जी का भी भट्टा है तो वो नाराज है क्या आपसे? देखिए, मेरा ससुर जी है, अगर वो भट्टा वाला है तो नाराज होगा ही। अब मेरा ससुर की वजह से हम तो मुद्दा, मुझे क्या मतलब है कोई कौन पार्टी साथ दे रहा है नहीं दे रहा है? मुझे मतलब है जनता का भला कैसे होगा। हम जनता का भलाई के लिए आगे बढ़े हैं, अकेले बढ़े हैं। अगर कोई मुनासिब नेता समझेगा तो मेरा साथ देगा, नहीं समझेगा, मुद्दा जनहित का मुद्दा है, अगर वो साथ नहीं देगा तो जनता भी तो उसको नाप रहा है कि तौसीफ साहब के साथ मुनाफा अगर नहीं हो रहा है तो आप पब्लिक का पैसा लीजिएगा। आप मुर्गा रोटी खाइएगा तो आप पब्लिक से पैसा लीजिएगा। आप कोयला अगर ब्लैक से लेंगे तो वो भी पैसा पब्लिक से लीजिएगा। जो सरकारी रेट है वो बेचना पड़ेगा। आप जिस दाम में बेचिए, आप रेट लिखिए, चालान में लिखना पड़ेगा ताकि जीएसटी देना पड़ता है, भरना पड़े। तो माइनिंग सबसे बड़ा चोर है, माइनिंग। बल्कि डकैत भी कहिएगा तो चलेगा, क्योंकि दिन में वो लोग करता है तो डकैती हुआ। माइनिंग देखिए, कामयाबी तो प्रशासन के हाथ में। प्रशासन चाहे तो जो सरकारी रेट है, जैसे कि 2021 के नियमानुसार भवन विभाग का जो एस्टिमेट बनता था तो उसमें 2021 और 22 का जो है वो 5545 रुपया है। अभी जो नया रेट है उसमें नया रेट में लगभग कितना है, 5700। 5500 2021 का है, नया रेट में है 2025 का 5715 रुपया। पूर्णिया कमिश्नरी के लिए ये रेट निर्धारित किया गया है भवन विभाग से। अब रहा सवाल कि ये लोग 11,000 12,000 तक बहादुरगंज में, किशनगंज में ईटा बिक रहा है। हाँ, और ये लोग 11,000 12,000 में ईटा बेचता है, उसके बाद किसी को भी पक्का चालान नहीं देता है। रसीद में सिर्फ आपको एगो इस तरह का रसीद थमा देता है। सिर्फ कितना ईटा है, 1500 ईटा है, 1000 ईटा है, वो लिख देता है, आपको छोड़ देता है। बाकी चालान जो होता है, जो रेट बैठाया जाता है, एक भी भट्टा वाला नहीं देता है। हाँ, जीएसटी बिल जिसमें लिखा रहता है। अब रहा है कि हमको शक कहां हो गया कि बगल में साबोडांगी है जो ठाकुरगंज प्रखंड में पड़ता है, वहां 7,000 रुपया पक्का एक नंबर ईटा 7,000 बिकता है, वहां 7,000 रुपया बिकता है। और हम जब देखें कि बहादुरगंज में 12,000 ईटा बिक रहा है, किशनगंज में 12,000 बिक रहा है, तो हमको शक हुआ। हम तुरंत कागज मंगाए तो कागज में देखते हैं कि 5545 रुपया है 2021 का, नया जो है 5715 रुपया है। तो हमने आवाज उठाया। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक तो ये लोग चोरी करता है कि जीएसटी चोरी करता है सारे भट्टा वाला, किसी को भी रसीद नहीं देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा ग्रामीण किसान जो हमारा इंदिरा आवास जिसको मिला है, वो अगर लोकल बालू किसी दिन 1 टेलर 2 टेलर या मिट्टी भीटा में डालने के लिए काटने जाता है तो तुरंत माइनिंग और थाना प्रभारी वहां पहुंच जाता है, गाड़ी सीज करता है और फाइन भरा दिया मार देता है। 1 लाख 1.5 लाख तक फाइन मारा जाता है और इंदिरा आवास का पैसा माइनिंग को फाइन के तौर पर देना पड़ता है। तो माइनिंग सबसे बड़ा चोर है, माइनिंग। बल्कि डकैत भी कहिएगा तो चलेगा, क्योंकि दिन में वो लोग करता है तो डकैती हुआ। माइनिंग इसलिए डकैत हुआ कि 1 टेलर ग्रामीण अगर मिट्टी या बालू काटने के लिए जाता है तो तुरंत माइनिंग वहां पहुंच जाता है थाना प्रभारी को लेकर के और सीज कर देता है। अब वहीं हमारा किशनगंज में 561 भट्टा है लगभग, थोड़ा कम बेस भी हो सकता है। तो ये भट्टा में डेली मिट्टी जो है कम से कम 100 200 400 500 टेलर डेली मिट्टी काटता है, खेत से काट के लाता है। लेकिन माइनिंग को नजर नहीं आता है क्योंकि माइनिंग मैनेज है। यहां तक हमको पता चला है कि भट्टा में पार्टनर भी है माइनिंग वाला। तो सबसे बड़ा चोर माइनिंग है। इसलिए हमने डीएम साहब से मिला, हमने प्रूफ दिया और डीएम साहब से मेरा एक ही मांग है कि और जगह जहां बिकता है 7,000 6,000, वही रेट हमारा किशनगंज में होना चाहिए, वही रेट हमारा बहादुरगंज में होना चाहिए। जो जबकि अभी ये ठाकुरगंज में आपका पोसाबोडांगी भट्टा है, लगभग 50 से 55 भट्टा है, वहां धरल्ले से 7,000 बिकता है सारे भट्टे में, एक नंबर ईटा, 2-4-500 आगे और पीछे। तो मेरा वही मांग है कि भट्टा का रेट, ईटा का रेट कम हो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि साइज में छोटा हो? ये जो देखिए, साइज अगर छोटा बड़ा है तो वो तो सरकार जानेगा ना। सरकार माइनिंग डिपार्ट में कितना होना चाहिए ये तो माइनिंग जवाब देगा ना। ईटा 9 इंची होना चाहिए, 10 इंची होना चाहिए, या 4.5 इंची होना चाहिए, या 5 इंची होना चाहिए, ये माइनिंग डिपार्ट ही कहेगा। अगर कम बेचता है तो उसमें भी माइनिंग का हाथ है। बगैर माइनिंग का ये मैनेज नहीं हो सकता है। एक तरफ ईटा का रेट 12,000, दूसरी तरफ मिट्टी 100 से लेकर के 500 टेलर प्रत्येक भट्टा वाला काटना। और तीसरा, जो कोई भी भट्टा में जाइए ईटा लेने के लिए तो ईटा ले लेता है, जितना ईटा लीजिएगा 1500 या 1000 रसीद में लिख देता है, रेट नहीं लिखता है। मेरा लड़ाई है कि आप रेट लिखिए, पक्का बिल दीजिए, तभी हम समझेंगे कि आप अगर पब्लिक से अगर पैसा ले रहे हैं तो ये पैसा सरकार को भी जा रहा है। ये सरकार का चोरी होता है, जीएसटी डायरेक्ट चोरी है। इस चोरी में क्या कहते हैं कि ये माइनिंग शरीक है इसमें। जैसे विपक्ष का कहना है कि सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा है जिसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं तौसीफ साहब, और यहाँ तक कह रहा है कि ये स्टैम्प जो है
जैसे पार्टी छोड़ के आए उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, 17 साल वो या 25 साल वो रहा, उन्होंने क्या आवाज उठाया, अभी क्यों? देखिए 2021 के बाद ना आया है मामला। मेरा जो 2020 से पहले था उस समय 6000 बिकता था ईटा। रेट तो 2020 के बाद बढ़ा है ना, तो हम कैसे देनदार हैं? उस समय अगर बढ़ता तो उस समय हम लड़ाई लड़ते। अभी बढ़ा है और वही 7000, अगला साल भी 7000 बिका है, तो हम लोग चुप थे कि चलो भाई 7000 तक ठीक है। लेकिन इस साल अगर 8000 बेचता ना तो हम उंगली नहीं उठाते, लेकिन डायरेक्ट 12000 कर दिया है। इसलिए ये लड़ाई रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जनता मेरे साथ है। मेरा लड़ाई है कि ईटा का रेट कम हो, क्योंकि अगर भवन विभाग एस्टीमेट बनाता है, रेट बैठाता है 5715 रुपया, तो फिर ठेकेदार कैसे जुमाता है? इसका मतलब ठेकेदार भी चोरी करता है। भवन विभाग जो बनाया है नया रेट 5715 रुपया, उसमें करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है, जिला पदाधिकारी महोदय से मेरा एक ही मांग है कि आप भट्टा वाला जो मिट्टी काटता है उसको रोकने का काम कीजिए। दूसरा, जो चालान नहीं देता है, रेट नहीं बैठाता है, रेट बैठाने का काम कीजिए। तीसरा, रेट आपको कम करना पड़ेगा, बगैर कम का कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारा लड़ाई जारी रहेगा। पदाधिकारी अगर भट्टा मालिक का साथ दे रहा है तो हम लोग पदाधिकारी के खिलाफ भी आगे जाएंगे। ये सर, भट्टा वालों का कहना है मिट्टी का रेट ज्यादा हो गया है, प्राइवेट से मिट्टी खरीदना पड़ रहा है, इस वजह से रेट बढ़ा है। बिहार सरकार की तरफ से नियमानुसार बिहार सरकार मिट्टी कटाई में रोक लगाया है। मिट्टी आप नहीं काट सकते हैं। अगर आप खरीदते हैं तो चोरी करते हैं, आप अगर काटते हैं तो सरकार का चोरी करते हैं। और अभी भाई साहब ने एक सवाल किया कि आप राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है आपका। अगर राजनीतिक मुद्दा रहता तो मेरा जो अभी बादलवन से एमएलए है अंजार नईमी साहब, उसका 7 भट्टा है, तो हम उसको टारगेट करते। इसलिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये पूरे जिला का मुद्दा है। अंजार साहब का भी 7 भट्टा है, तो हम उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं? हम तो पूरा जिला का मामला लाए हैं कि पूरा जिला में रेट कम हो, और जो रेट है ये पूरा कमिश्नरी के लिए है, पूर्णिया कमिश्नरी का ये रेट है। भट्टा वाले को मुनाफा नहीं हो रहा है, इस वजह से शायद रेट बढ़ा रहे हैं। भाई आप मुनाफा अगर नहीं हो रहा है तो आप पब्लिक का पैसा लीजिएगा। आप मुर्गा रोटी खाइएगा तो आप पब्लिक से पैसा लीजिएगा। आप कोयला अगर ब्लैक से लेंगे तो वो भी पैसा पब्लिक से लीजिएगा। जो सरकारी रेट है वो बेचना पड़ेगा। आप जिस दाम में बेचिए, आप रेट लिखिए, चालान में लिखना पड़ेगा, ताकि जीएसटी भरना पड़े आपको। ऑब्जेक्शन ये भी है कि मिट्टी बालू का रेट अगर सरकारी रेट से है, लेकिन दुकानदार उसे रेट बढ़ा के बेच रहे हैं, लेकिन इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप कोई अगर बढ़ा करके चोरी करके बेचता है तो आप क्यों लीजिएगा? आप आवाज उठाइए कि बालू चोरी का बिक रहा है या बालू का ज्यादा दाम है, तो हम लोग उसमें भी धरना देंगे। आप लोग भट्टा वाला एक संघ बनाइए, आइए बालू माफिया के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। तौसीफ बालम साहब कब बालू और गिट्टी के लिए धरना देंगे? अभी भी धरना देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मेरा मुद्दा है ईटा का। ईटा के बाद मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूं, बालू भी चोरी होता है, बालू भी माफियागिरी कर रहा है। यहाँ एक घाट का टेंडर लेता है, 17 घाट से बालू उठाता है। पोठिया प्रखंड में देखिएगा तो उसके लिए भी हम जिला पदाधिकारी को लिख करके दिए हैं। तो सिर्फ बालू माफिया नहीं है, और भी बहुत माफिया है। सबको आवाज उठाना चाहिए। तौसीफ आलम ठेकेदारी नहीं लिया है, समझ गए। लेकिन मैं देखा कि ये ईटा जो है ये गरीबों का मुद्दा है। ईटा जो है इंदिरा आवास जो मिला है उसका मामला है, इसलिए हमने आवाज उठाया। और कोई गलत करता है, सबको अधिकार है, आप लोग आवाज उठाइए भाई। सर आपने बोला पूरे जिला के बारे में कि पूरे जिला का जो भट्टा का रेट है सबके बारे में, इस मुहिम में इधर पार्टी के जो सियासतदान वो आपके शरीक हैं कि? मुझे क्या मतलब है कोई कौन पार्टी साथ दे रहा है नहीं दे रहा है? मुझे मतलब है जनता का भला कैसे होगा। हम जनता का भलाई के लिए आगे बढ़े हैं, अकेले बढ़े हैं। अगर कोई मुनासिब नेता समझेगा तो मेरा साथ देगा, नहीं समझेगा, मुद्दा जनहित का मुद्दा है, अगर वो साथ नहीं देगा तो जनता भी तो उसको नाप रहा है कि तौसीफ साहब के साथ कौन साथ दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर नहीं देगा साथ तो जनता समय पर जवाब देगा उसको। इस आंदोलन में जनता आपके साथ है? 100% जनता मेरे साथ है, गरीब मेरे साथ में है। सिर्फ भट्टा वाला हमसे नाराज है, भट्टा वाले का रिश्तेदार हमारा विरोध में है, और जो चाटुकार कुछ पत्रकार है वो हमसे नाराज है, क्योंकि उसका रोजी रोटी चलता है भट्टा वाला से। आपके ससुर जी का भी भट्टा है, तो वो नाराज है क्या आपसे? देखिए मेरा ससुर जी है, अगर वो भट्टा वाला है तो नाराज होगा ही। अब मेरा ससुर की वजह से हम तो मुद्दा का उठाना छोड़ नहीं देंगे। रिश्ता अलग जगह पर है, मुद्दा अलग जगह पर है। पब्लिक का जहां तक साथ है, मैं पब्लिक के साथ हूं। इस बार के चुनाव में आपका क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि पार्टी बदल गई आपकी? कोई एजेंडा नहीं है कि एजेंडा है कि हमको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे पब्लिक जिताया है। पब्लिक मेरे ऊपर भरोसा करता है, और पब्लिक पर मैं भरोसा करता हूं। जिस तरह इस मुद्दे पर पब्लिक मेरे साथ है, मैं 100% कह रहा हूं, इसलिए हमारे ऊपर विश्वास 100% करता है। हम कुछ भी करेंगे, पब्लिक मेरे साथ है। अंजार नईमी साहब कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की हवा चलेगी, तौसीफ साहब हार जाएंगे। अब अंजार साहब अगर हरा देंगे पैसा के बल पर तो वो उसका मामला है, लेकिन जनता मुझे जिताने जा रहा है इंशाल्लाह। क्योंकि उनके पास 27 भट्टे मालिक है, वो उनके पास हर चीज है, साम दाम दंड भेद राजनीति। देखिए जहां तक रहा अंजार नईमी साहब का, अंजार नईमी साहब को वोट नहीं दिया था लोग, यहाँ का लोग एमआईएम को वोट दिया था, और अंजार साहब 6 करोड़ में जाकर राजद में बिक गया। तो जनता जान रहा है कि हम लोग एमआईएम को जिताए और वो 6 करोड़ में जाकर के बिक गया राजद में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंजार साहब जिस पार्टी में चले जाएंगे जनता उसको वोट दे देंगे। जनता अंजार नईमी को ना कल वोट दिया था ना आज देगा। कल भी एमआईएम को वोट दिया था, आज भी जनता एमआईएम को वोट देगा।
कल ऐसा ना हो कि आप भी पार्टी छोड़ के चले जाए। हमने कहा है बहादुरगंज में कि अगर मेरा लाश उठे तो इसी झंडे के तले उठे, अगर मैं दोगला होऊंगा तो मैं भी पार्टी बदल दूंगा। एक आदमी अगर चोर होगा तो सब चोर नहीं होता है, एक मुसलमान अगर कोई आतंकवाद होता है तो सब मुसलमान आतंकवाद नहीं होता है, एक चोर होता है तो सब चोर नहीं होता है। इसीलिए जो चोरी किया है, जो अपने आप को बेचने का काम किया है, उससे सवाल कीजिए कि आप क्यों भागे। क्या तौसीफ साहब इस मुहिम के साथ साथ अपने एजेंडा भी लेके चलेंगे? मेरा वो एजेंडा खुला हुआ है, पब्लिक का जहां मुद्दा आएगा हम खड़ा हैं। पब्लिक के लिए निछावर किए थे, निछावर कर रहे हैं, निछावर करेंगे। अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, अपना जो एमएलए बनने का शौक नहीं है। अब जो है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार मुझे पब्लिक जिताने का काम किया है, मुझे एमएलए बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे एक ही शौक है कि हर पब्लिक का हम काम आए। सर, अभी जैसा कि आपने ईटा के भट्टे के मुद्दे को उठाया, बाकी गिट्टी बालू की बात करी, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि डीएम साहब के थ्रू कोई ऐसा कोई टीम बनाया जाए जिससे किसी जांच पड़ताल हो, जिसमें आपको सपोर्ट करे पूरी तरह से? देखिए, मुझे सपोर्ट करे ना करे उसका हमको कोई जरूरत नहीं पड़ता है। हम लड़ाई छेड़े हैं, लड़ाई लड़ेंगे। रहा सवाल ये डिपार्ट जो माइनिंग डिपार्ट है, ये एक विभाग होता है, ये विभाग ही चोर है। इसलिए आग्रह है डीएम साहब से कि जो भी माइनिंग में बैठा हुआ है उस पर कार्रवाई हो और आप अपना स्तर से जांच कीजिए। और दोषी इसलिए है कि नगर पंचायत में कोई भी भट्टा नहीं होना चाहिए। बहादुरगंज नगर में 17 भट्टा है जिसको लाइसेंस दिया है। कैसे लाइसेंस मिला? माइनिंग जब तक मैनेज हो नहीं हुआ है, जब तक माइनिंग पैसा नहीं लिया है, तब तक उसको लाइसेंस कैसे मिला? जबकि बिहार सरकार के अनुसार किसी भी म्युनिसिपैलिटी में भट्टा नहीं होना चाहिए, तो ये भट्टा कैसे दे दिया लाइसेंस? ये जांच का घेरे में है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा कि जो लाइसेंस दिया म्युनिसिपैलिटी में, उस पदाधिकारी पर एफआईआर होना चाहिए। आपने कहा कि सर बिहार सरकार का आदेश है कि मिट्टी कहीं भी काटती नहीं जानी चाहिए, तो फिर जो भट्टा मालिक है वो कहां से तैयार करेंगे, मिट्टी कहां से लाएंगे? ईटा का प्रावधान नहीं है। सरकारी कोई भी सामान बनेगा वो सीमेंट का ईटा से बनेगा। ईट का कोई प्रावधान? ईट का बिहार सरकार प्रावधान खत्म कर दिया है। मिट्टी में रोक है, बिहार सरकार मिट्टी में रोक लगा दिया है। आप पता कर लीजिए, नियम अनुसार पता कर लीजिए। और बिहार सरकार का चिट्ठी भी है डीएम साहब के पास। डीएम साहब नहीं बल्कि पूरे बिहार सरकार में कोई भी सरकारी भवन बनेगा वो सीमेंट वाला ईटा से बनेगा, इसलिए ईटा का दरकार ही नहीं है। जैसे कि सीमांचल में बहुत ही निचले और गरीब तबके के लोग रहते हैं, बहुत ही बाढ़ प्रभावित इलाका है, यहाँ पे मिट्टी की सख्त जरूरत पड़ता है। लोग घर कैसे उठाएंगे, अपनी भीटा को ऊपर कैसे करेंगे, घर को ऊंचा कैसे करेंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भट्टा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भट्टा जहां होगा वो मिट्टी कटेगा, और मिट्टी कटेगा तो धसान होगा, धसान होगा तो नदी फंसेगा, नदी फंसेगा तो गांव को काटेगा। इसीलिए जांच का विषय है, पूरा किशनगंज जिला जांच का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पर एक बिहार सरकार का कमेटी बैठे और इसमें जांच में जो भी पदाधिकारी आए उस पर कार्रवाई हो, उस पर एफआईआर हो, उसको जेल भेजा जाए।